देखिए, और ये जो क्लास है आप लोगों की, इसमें मैं आपको बता चुका था कि भाई यूनिट्स क्या होती हैं और जो भौतिकी राशियां होती हैं वो क्या होती हैं। उसके बाद में एक छोटे से टर्म्स है जिसका नाम है आपका अपवर्तक। अपवर्तक जिसको हम मल्टीपल्स बोलते हैं, और जैसा देखा होगा आपने कई क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम में कि भाई एक माइक्रो बराबर कितना होता है, एक मिली बराबर कितना होता है, एक डेसी बराबर कितना होता है। लेकिन बाकी ये कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आती हैं आपके, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, उनके अंदर ये दे के रखा होता है। जिसे देता है 10 मिली वेबर वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू है। ठीक है ना, तो कई ऐसे डाटा देते, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है क्या चीज। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9 और मेगा किलो, ये सब दिखा रखा है मैंने। इनको बोलते हैं मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं इनको? मल्टीपल। भौतिकी क्षेत्र में पदार्थ की मात्रा के साथ कुछ विशेष आंकड़े या अंक भौतिक अपवर्तक कहलाते हैं। तो भौतिकी क्षेत्र जो होती है उसमें पदार्थ की जो मात्रा होती है, जैसे कि 100। अब 100 को क्या है? 100 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो, 100 मिली। तो ये सब क्या होता है? 100 के साथ में मैंने जैसे ही मिली लगाया तो वो क्या है आपका? मल्टीपल्स है या अपवर्तक है। ठीक है ना, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम, डन है कि मैं जीटी रोड पर अकेला डाउन हूं, कि डन है कि जीटी रोड पर क्या हूं मैं? अकेला डाउन हूं। तो ड से क्या हो? डन से क्या हो गया? डेका, है से हेक्टो, किस से किलो, में से मेगा, जी से गीगा, टी से टेरा। ठीक है, फिर इसको कर देंगे हम क्रॉस, पर से पैरा और ऐसे एक्सा। 10 की घात 1 जो होगा उसको डेका बोलेंगे, 10 की घात 2 मतलब 100 को हेक्टो बोलेंगे, और 10 की घात 3 मतलब 1000 को क्या बोलेंगे? किलो बोलेंगे। 10 की घात 6 को मेगा बोलेंगे, 10 की घात 9 को गीगा बोलेंगे, 10 की घात 12 को क्या बोलेंगे? हम टेरा बोलेंगे, 10 की घात 15 को पैरा, और 10 की घात 18 को क्या बोलेंगे? एक्सा। तो भौतिकी क्षेत्र में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल है। ये किसी वैद्युत राशि जो होती है, वो वैद्युत राशि का जो भी बोल सकते हैं आंकड़े होते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारी वैल्यू है, जैसे मैंने कहा 1 लाख, तो 1 लाख वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 किलो। कितना लिख सकता हूं मैं? 100 किलो लिख सकता हूं। 100 किलो, अब किलो कहां है देखो? 10 की घात 3 है, 10 की घात 3, तो क्या मैं वही बात आ रही है आपकी? 5 जीरो हो जाएंगे आपकी, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो कितना हो गया आपका? 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से जो भौतिक क्षेत्र में जितने भी पदार्थ की मात्रा होती है उसमें विशेष आंकड़े होते हैं स्पेशल तौर पर। इनके माध्यम से बड़ी जो लेंथ जो वाली जो संख्या होती है उसको एक छोटे रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद है सब मल्टीपल्स। अब कुछ सब मल्टीपल्स कैसे होते हैं, जैसे कि डेसी है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिक्रो है, फेप्टो है, एक्टो है। तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से हमने जाना। क्या? डेसी, डैडी से मेरी माई ने पका फल ऐंटा। ठीक है ना, तो डेसी क्या हो गया? डेसी, डेसी को 10 की घात -1, से सेंटी 10 की घात -2, मैरी से मिली 10 की घात -3, माई से माइक्रो 10 की घात -6, नै से नैनो 10 की घात -9, और पिक्रो 10 की घात -12, फेप्टो 10 की घात -15 और एटो 10 की घात -18। तो ऐसे करके इसमें से क्या होते हैं सवाल पूछ लिया जाता है 1 माइक्रो बराबर कितना होता है। तो आपके 4 विकल्प लाते हैं, 10⁻⁻6, 10⁻⁹, 10⁻12, 10⁻−15। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है आपका? 10⁻6। तो ऐसे करके इनमें से क्या होते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है। तो ये एक फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रूप है जिसको आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है ना, तो आप सभी नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना, कीजिए नोट। देखिए इसमें प्रॉब्लम्स कैसे बनती है, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बनेगा वो सब जान। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वो कि एक माइक्रो, एक माइक्रो, एक माइक्रो बराबर, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। ऑप्शन ए 10⁻⁻6, बी 10⁻⁻3, सी 10⁻6 और डी 10⁻9। तो कौन सा राइट आंसर होने वाला है इसमें? 10⁻6। ठीक है ना। दूसरा सवाल उसने इसी तरीके से कह दिया कि 1 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो इक्वल, ऑप्शन ए 10⁻⁻9, बी 10⁻⁻12, सी 10⁻12 और डी 10⁻⁻15।
तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे कर दिया। तो आप सब जानते हो क्या होता है, 1 माइक्रो बराबर कितना था सर आपका 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल 10⁻⁻12। क्या आंसर आने वाला है आपका 10⁻⁻12। ठीक है ना। और कैसा क्वेश्चन कर देता है, इस पर क्वेश्चंस बनते ध्यान रखना। जैसे कि कोई वैल्यू दे रखी है आपकी, जस्ट इमेज करो 0.02 सेकेंड, तो सेकंड ले लिया मैंने। अब कह रहा है कि बताइए इसके जैसी कोई वैल्यू है सेम टू सेम, तो 20 मिली सेकेंड, बी 20 मिली सेकेंड, सी 2.0 मिली सेकेंड और डी 200 मिली सेकेंड। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अगर कोई वैल्यू जो दे रखी है वो 0.02 सेकेंड दे रखी है, तो बताइए इसमें से कौन सी वैल्यू जो है इसके जैसी होगी। तो अब यहां पर देख रहे हो कि अपवर्तक जो है वो सब अपवर्तक का इस्तेमाल किया गया है मिली का। तो बताओ, यही काम करते हैं आप लोगों के। 0.02 को हम लिख सकते हैं 2 बटा कितना 100। अरे लिख सकता हूं, लिख सकता मैं, नहीं लिख सकता मैं। अब इसको किस में बदलना है, मुझे मिली में बदलना है। किस में बदलना है, लिख सकता हूं 20 मिली सेकेंड। देखना 20 मिली सेकेंड को कैसे लिख सकता हूं 10⁻⁻3। अरे है कि नहीं, 20 बटा कितना 3 जीरो कट किया 0.02 सेकेंड। तो ध्यान रख लेना 0.02 सेकेंड जो वैल्यू थी उसको मैं 20 मिली सेकेंड भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, 20 गुणा 10⁻⁻3 को लिखा, काटा पीटा तो वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0.02 सेकेंड। तो यहां जो राइट आंसर कौन सा होने वाला है आपका 20 मिली सेकेंड। तो ध्यान रख लेना आप लोगों को कि ऐसा फॉर्मेट भी क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ थे आपके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, तो अब हम फिजिक्स के टॉपिकों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपकी फिजिक्स की कुछ राशियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स को आधार देती हैं, वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। और राशियों को पढ़ने के बाद में फिर फिजिक्स के टॉपिकों को आगे तरफ